आफ्टरनून डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज हम नए वीक का स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। आज सुबह एनालाइज नहीं दे पाया और कुछ काम की वजह से, सो इसलिए थोड़ा सा लेट एनालाइज कर रहे हैं हम गोल्ड को। तो बात कर लेते हैं इस टाइम जो कंडीशन बनी हुई है उसके हवाले से। यहाँ पर करंट पोजीशन ये है कि ये एक ऐसा एरिया था जिसको इसने अपसाइड भी ब्रेक किया है। अब ये एज ए सपोर्ट 25 से 19 का एरिया अच्छी जो है वो सपोर्ट बन सकती है। और यहाँ पर जो पोजीशन बनी है, जिस तरह ये ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ स्टे भी कर रहा है। इसका बॉटम नीचे भी ब्रेक किया है, लेकिन ये है कि अपसाइड कोई अब प्रॉपर ऐसे रेजिस्टेंस एरिया जो है वो इसने टैच नहीं किया। तो यहाँ से कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह बनती हुई नज़र आ रही है कि ये 40 और 43 वाले एरिया को टच कर सकता है, लेकिन उसके लिए फिर थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि अगर तो ये आता है यहाँ पर और स्टे करता है तो फिर यहाँ से जा सकता है। और इस जोन के नीचे H4 का क्लोज लगे, H4 का क्लोज हुआ तो फिर ये 24 तक जाने के बाद इस तरह पोजीशन बनेगी। और 2600 अगर दोबारा टच करता है प्रॉपर तो ये दोबारा अपसाइड आ सकता है। नीचे वाला जोन भी ब्रेक है और 2600 को ये प्रीवियस बिल्कुल प्रॉपर टच करके और यहाँ से एक अच्छा बुलिश साइन दिया था, तो पॉसिबल है कि ये यहाँ पर जो है वो दोबारा जंप करे 2600 वाले एरिया से। एक चीज़ ये हो सकती है और दूसरा ये हो सकता है, जैसे ये आए यहाँ पर और यहाँ पर अगर सपोर्ट बनती है तो ये यहाँ तक। और जैसे हम प्रीवियस अगर इसको देखें तो टेस्ट और फिर ब्रेक करने के बाद टेस्ट और फिर नीचे, लेकिन इससे ऊपर वाला एरिया जो है वो एक दफ़ा ब्रेक किया हुआ है, दूसरी दफ़ा जो है वो वहाँ से रिजेक्ट हुआ है। और नीचे की पोजीशन के हिसाब से देखें तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अगर रिजेक्शन होती है तो फिर ये 12 तक, और अगर 12 को भी 12 से नीचे ये तब जाएगा जब ये यहाँ पर H4 का क्लोज दे 19 के नीचे। तो जिस तरह मैंने बताया कि उस तरह की पोजीशन बन सकती है। अगर 19 के नीचे H4 का क्लोज होता है तो ये 23-24 तक जाने के बाद दोबारा इस तरह अप साइड आ सकता है, डाउन साइड जा सकता है। और अगर ये 12 को टच करता है और 25 से ऊपर दोबारा निकल के स्टे कर जाता है यहाँ पर, तो फिर दोबारा आप जा सकता है यहाँ तक। और इसको अगर ब्रेक करता है तो यहाँ तक भी जा सकता है और ये ऊपर तक भी जा सकता है। लेकिन ऊपर के एरियाज में बाइंग जो है वो रिस्की रहेगी, क्योंकि नीचे की बाइंग तो प्रॉपर वहाँ तक होल्ड करना आसान है, लेकिन यहाँ पर बाय की एंट्री लेना, क्योंकि ये हाई तकरीबन रेजिस्टेंस एरियाज में एरिया आते हैं, तो यहाँ पर बाय करना काफ़ी रिस्की होगा। नीचे की पोजीशन जैसे मैंने बताई है कि ये 2600 काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26 अगर ये इस यहीं से अगर ये नीचे 2600 आता है तो फिर यहाँ से एक अच्छी बाइंग यहाँ तक भी मिल सकती है 2600 से, क्योंकि ऐसा होता है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया था 24 वाला उसको इसने ब्रेक किया है, तो उसके बाद 40-43 और फिर 51 और 58। जैसा कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि मार्केट हमेशा वन साइडेड तब मूव करती है, अगर सेल तब होती है जब मार्केट किसी प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया से रिजेक्ट हो, और मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश तब होती है जब मार्केट किसी प्रॉपर एरिया से सपोर्ट हो। तो इसी तरह से आपने देखना। और दूसरी बात हमेशा जहन में रखें कि बाइंग कहाँ करनी है और सेलिंग कहाँ करनी है, उसके लिए आपको एरियाज मिलते हैं। ये ऐसे एरियाज हैं, रेजिस्टेंस एरियाज हैं, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ सेलिंग देख सकते हैं। अगर ये ब्रेक होता है तो वेट करें यहाँ तक का, लेकिन ये नहीं है कि अब यहाँ पर जो है वो बाइंग करने लग जाए। और जैसे ये सपोर्ट एरिया है या ये फिर सपोर्ट एरियाज हैं, ये सपोर्ट एरियाज हैं, तो यहाँ पर इन एरियाज में आपने बाय देखना है। अगर लेवल वेट करें, लेवल के ऊपर पोजीशन देखें, अगर पोजीशन देता है तो गुड है। जैसे ये यहाँ पर देखिए ना, इसने इसको एक स्ट्रॉन्ग पहले जो है वो 2 बुलिश क्लोज किए, उसके बाद एक अच्छा साइन दिया यहाँ पर M15 में, अच्छा बुलिश क्लोज था। लेकिन आप बॉटम पे देखेंगे ना, एक बुलिश और एक बेरिश था, तो इसकी वजह से ये कंफर्म था कि ये दोबारा टेस्ट करेगा। लेकिन ये साइन क्लियर था कि यहाँ से ये दोबारा जो है वो 24 हमारा फ्राइडे को रेजिस्टेंस एरिया था, तो ये 24 तक तो इजीली चला जाएगा। तो इस तरह से आप देखें
थोड़ा सा वेट करें, लेवल्स के ऊपर पोजीशन को देखें और फिर उसी के हिसाब से आप मार्केट को जज कर सकते हैं इजीली। अब यहाँ से ये है कि अगर ये H4 का क्लोज नीचे भी देता है तो ये दोबारा 25 तक आएगा। इट मीन्स कि 28 पे भी खड़ा है। अगर हम यहाँ से देखें, अगर सोचते हैं कि हम सेल करें, सपोर्ट के ऊपर मार्केट है और मार्केट अगर यहाँ से सपोर्ट ले तो ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर यहाँ से अगर हमें सेल भी करना है, अगर हमें लग भी रहा है कि सेल होगा, लेकिन सेल हमें कंफर्म तब होगा जब इसके नीचे H4 का क्लोज हुआ। 28 है, ये 25 के आसपास 24-25 तो आएगा, तो यहाँ H4 का क्लोज होगा तो हमें कंफर्म है कि ये 24-25 से रिजेक्ट होगा, तो फिर हम यहाँ से सेल कर सकते हैं। बजाय ये कि इस कंडीशन में यहाँ से सेल लेने से एक प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद आप हम जो है वो सेल ले सकते हैं। इसी तरह से हमारे और तो ज़्यादा कोई बड़ी इसके अंदर है नहीं, कोई लेवल कोई इंडिकेटर या फिर कोई जो है वो पैटर्न वगैरह की तो कहानी ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ लेवल्स के ऊपर है। मार्केट को अगर अच्छे से जज करें, आप प्रीवियस मार्केट को जो मूवमेंट होती है, हम लेवल्स बताते हैं डेली बेसिस पे, जो भी एनालाइज़ होती है उनके ऊपर, लेवल्स के ऊपर क्या बताया जाता है और फिर किस तरह की मूवमेंट होती है और क्या वहाँ पर कन्फर्मेशंस होती हैं 15 के हवाले से, H4 के हवाले से। तो थोड़ा-सा टाइम उस चीज़ को भी दिया करें, जो फ्री टाइम मिलता है, उसमें उसको भी दिया करें। वहाँ पर आप समझेंगे, सीखेंगे तो फिर आप लाइव मार्केट के अंदर यहाँ पर लेवल्स के ऊपर ईज़िली ट्रेड जो है वो कर लेंगे और उम्मीद है कि आपको लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सब कुछ बना-बनाया मिले तो मुमकिन नहीं है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, खुद समझना पड़ेगा, तब आप इस फ़ील्ड में लॉन्ग टर्म प्रॉफ़िटेबल रह सकते हैं। अदरवाइज़ तुक्के तो लग जाएँगे 1 बार 2 बार, लेकिन जब फँसे तो फिर ऐसे खुद नहीं पता चलेगा कि मार्केट कहाँ गई, हमने क्या किया। तो इसलिए हमेशा ज़हन में रखें, जब तक खुद नहीं सीखेंगे, खुद नहीं समझेंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको मार्केट को एनालाइज़ करके लेवल्स दे देता हूँ और लेवल्स कितना काम करते हैं ये आप देख रहे हैं। लेकिन उसके ऊपर मूवमेंट क्या बनती है, वो मार्केट जब आती है वहाँ पर लेवल्स के ऊपर, तभी वो जो है वो कन्फर्मेशन मिलती है। वहाँ पर मूवमेंट जो है वो मूवमेंट के हिसाब से पता चलता है। तो ये जजमेंट तो यकीनन मार्केट लाइव मार्केट में ही की जा सकती है और ये तब होगा जब आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना है, बाय सेल करना के लिए आपके पास एरियाज़ मौजूद होते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है एक जो है वो ट्रेंड, एक एक आपको रोड मैप जो है वो इम्पोर्टेंट होता है कि पता नहीं है कि कहाँ तक क्या हो सकता है, क्या नहीं हो। जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, तो फिर ईज़ी हो जाता है। मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा मुश्किल है। थोड़ा-सा बस यही होता है कि सब्र करना है, लेवल्स के ऊपर मार्केट को जज करना है और आप ईज़िली ट्रेड कर सकते हैं और जो है वो ईज़िली उसके ऊपर प्रॉफ़िट कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से आज की कंडीशन के मुताबिक जो मुझे लग रहा है वो यही है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।